हर रोज़ जब कूफे में कोई खबर मिलती कोई आया है काफिला, तो शौहर को दौड़ा देती, जल्दी मालूम करके आओ मेरे मेहमान तो नहीं आए हैं। अजीज़ शौहर मायूस होके आता और कहता नहीं शीरी तुम्हारे मेहमान नहीं आए। इसी असना में बात 61 हिजरी की है कि कूफे में एक शोर बरपा था, एक हंगामा था, नकारे बज रहे थे। शीरी कहती लगता है मेरे मेहमान आ गए। शौहर से कहा जल्दी जाओ और जाके तुम देखो, यकीन है मेरे मेहमान आ गए होंगे। पहुंचा, पहली दफा ऐसा हुआ है कि शीरी का शौहर रोता हुआ घर में आ रहा है। शीरी ने पूछा क्या हुआ, इतना बेचैन और तड़प के क्यों रो रहे हो? वो रो के कहता बहुत बड़ी गलती हो गई। का क्या? तो मैंने ऐसा शरीफों का काफिला आज तक नहीं देखा कि जिन्हें कैदी बना के लाया गया हो। का तुम इतना तड़प के क्यों रो रहे हो? का उसमें 4 बरस की बच्ची है कि जिसके रुखसार जख्मी है, जिसका दामन जला हुआ है, जिसके सर पे गर्द पड़ी हुई। कि मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं नहीं रो सकता। मैं अगर रोऊंगा तो मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा ना, तो ये तो आपका हिस्सा है। कि पहले ऐसे शरीफ बच्ची को देखा जो भूखी और प्यासी मालूम होती है। शीरी रोने लगी, मदीने का रुख किया, अपने शौहर से कहते कितनी बड़ी गलती हो गई, क्या हुआ? कि मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि कभी भी कैदियों का तमाशा देखने न जाना। अच्छा तुम अब गई हो तो एक काम करो, जल्दी से उसने एक थाल तैयार की, उसमें रोटी खुरमे पानी रखा और कहा जल्दी से ले जाके उस बच्ची को दे दो। शौहर फौरन दौड़ता हुआ आया, उस बच्ची के सामने रख दिया। मासूम बच्ची ने हसरत से देखा, अभी तक तो किसी को रहम नहीं आया था। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा बीबी इसे कबूल कर लो। कबूल तो कर लेंगे, लेकिन इतना तो बताओ कि ये हदिया है या सदका है? अब ये सोचने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या है। आखिरकार वापस चला आया, वो साथ में लेके। शीरी ने देखा, पूछा कि तुम वापस लेके चले आए? उसने कहा क्या करूं? उस बच्ची ने सवाल ऐसा कर लिया कि मेरे पास उसका जवाब ही नहीं था। उसने ये जो थाल लिए था ना, उसने शीरी के हाथ में दे दिया। शीरी ने पूछा कि उसने क्या पूछ लिया? कहा वो बच्ची थी मासूम, प्यासी भूखी थी, मगर पूछती थी कि ये बताओ कि ये सदका है या हदिया है। इतना सुनना था कि चूंकि ये आले मोहम्मद के घर में रह चुकी थी, इसके हाथ से वो छूट गया। कमर पकड़ के या अली मदद कह के बैठ गई। खुदा खैर करे। शौहर ने पूछा क्या हुआ? कि ये सवाल इस कायनात में जमीन पर एक ही घराना है जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जल्दी से पर्दे में मलबूस हुई और मलबूस होकर के दौड़ी हुई बाजार में आ गई। अब जो बाजार में आई तो कैदियों के करीब पहुंची, देखा एक शरीफ शख्स, गैरतदार, हया वाला, नजरें झुकाए हुए, हथकड़ी और बेड़ियों में असीर, सर झुकाए खड़ा है, हाथों को जोड़ के पूछती हम पे एक एहसान करोगे? कहा वो क्या? इतना बता दो रहने वाले कहाँ के हो? वो कुछ बोला नहीं। कहा वो चले जाओ बीबियों से जाके पूछो, पर्दादार से। अजीजों शायद ताबे जब्त ना रही होगी, भेज दिया। जैसे ही उसको आते हुए देखा तो एक चांदी जैसे बालों वाली ज़ईफा के पीछे गैरतदार बीबी सर छुपा रही थी। आहिस्ता से कहती बीबी कुलसूम खैर हो? कहा क्या हुआ? कहा वो देखो शीरी आ रही है। अल्लाह अकबर। शीरी आहिस्ता से जाके बीबी के पास बैठ गई। वो बैठ के कहती है बीबी सलाम हो तुम पर। ए बीबी तुम लोग रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ी देर जवाब नहीं मिला। पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही मदीने का नाम सुना एहतराम में खड़ी हो गई। वहाँ हमारे आका हुसैन रहते हैं, बनी हाशिम के जवान रहते हैं, मेरे आका का घर आबाद घर है वहाँ पर। अच्छा मदीने में कहाँ के रहने वाले हो? कहा महल्ले बनी हाशिम में। कहा तो फिर महल्ले बनी हाशिम के हो तो हुसैन को तो जानते ही होगे, आका हुसैन को। बीबी कहती आका हुसैन को नहीं, मैं उनकी बहन को भी जानती हूँ। कहती बीबी आहिस्ता से, ये नामहरमों का बाजार है, मेरी शहजादी का नाम न लेना। ये नामहरमों का बाजार है, मेरी शहजादी का नाम न लेना। हाँ ऐसे ही गिरिया करते मैं जवानों को देख रहा हूँ। खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे, कोई नहीं बयान कर सकता। नाम न लेना, नाम न लेना। जैसे ही उसने कहा ना नाम न लेना, तो अब इसमें भी ताबे जब्त ना रही। इस बीबी ने अपने बालों को हटाया, चादर तो थी नहीं, बालों को हटाया। शीरी ने सर उठा के देखा, कलेजा मुंह को आता था। कहा शीरी कहाँ पहचाना तुमने?
शीरी समझ गई कि बीबी इतना बता दो आका हुसैन कहाँ है। नेज़ों की तरफ देखा, दौड़ी हुई आई। मैंने घर को तैयार किया था, आपने कहा था हम आएंगे, लेकिन ये ना बताया था आप ऐसे आओगे। अल्लाह शीरी आओ देखो करबला में क्या कयामत की घड़ी है। ए शीरी, इस बीबी ने क्या क्या देखा, हुसैन ने क्या क्या देखा। बतूल का घर उजड़ गया,